हेलो बच्चों, मैं आपकी क्लास टीचर बबीता मैम आज आपको कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण की वाणी पुस्तक पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमारी भाषा। बच्चों, इस पाठ में हम ये जानेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं और पशु पक्षियों की बोलियां कौन कौन सी होती हैं। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी से कुछ कहना है, अपनी बात किसी को बतानी है, तो आप कैसे बताते हैं? बोलकर, है ना? तो बच्चों, किसी से अपनी बात कहने के लिए, किसी की बात को समझने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। अपनी बात दूसरों को बताने और दूसरों की बात समझने के लिए भाषा जरूरी होती है। यदि हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सकते हैं और न ही दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। तो बच्चों, अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बातों को समझना ही भाषा होती है। और अपनी बातों को दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों की बातों को समझने के लिए भाषा के 2 प्रकारों का हम प्रयोग करते हैं। पहला है मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अपनी बातों को बोलकर आप तक पहुंचा रही हूं और आप मेरी बातों को सुनकर समझ रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। ठीक है बच्चों, जब आप पुस्तक को खोलते हैं तो उसको पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को आप पढ़कर समझते हैं। फिर उन बातों को अपनी कॉपी पर लिखते हैं और इस तरह से आप उन बातों को पढ़कर और लिखकर समझते हैं। तो बच्चों, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे आप पढ़कर उसे समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कुछ लोग संकेतों से अपनी बात समझाते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों से ट्रैफिक को नियंत्रित करता है कि गाड़ियों को किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। अच्छा बच्चों, हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम है भारत। आप सबको पता ही होगा। बच्चों, हमारे भारत देश में मुख्य 22 भाषाएं हैं। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पर उसमें मुख्य भाषाएं 22 हैं, जिसमें सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए, क्या आपने बिल्ली की आवाज़ सुनी है? कुत्ते की आवाज़ सुनी है? कैसे बोलते हैं? बिल्ली म्याऊ म्याऊ, कुत्ता भौं भौं, कबूतर कुटुरगू, कौवा कैसे बोलता है? काव काव। बच्चों, इसी तरह अलग अलग पशु पक्षी अलग अलग आवाज़ों में बातें करते हैं और उनकी बात करने के भाषा को हम बोली कहते हैं। जिस भी आवाज़ में वे बातें करते हैं उन्हें बोली कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने इस पाठ में ये सीखा कि भाषा से हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और उनकी बात को समझ सकते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हर पशु और पक्षी की अपनी बोली होती है जिससे वे आपस में बातें करते हैं।
तो बच्चों आज इतना ही। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।